कथा है द्वापर युग की। ये कथा है द्रौपदी की। द्रौपदी, जिनका जन्म अग्नि से हुआ था, जो पांचों पांडवों की पत्नी थी और अपने साहस, बुद्धि और धर्मनिष्ठा के लिए जानी जाती थी। महाराज, पांचाल प्रदेश में एक बड़े संत वेद व्यास पधारे हैं, जो बड़े ज्ञानी और अंतर्यामी हैं। कहाँ है वो? उन्हें दरबार में पूरे सत्कार के साथ लाया जाए। जी महाराज, जैसे आपका हुक्म। उधर दूसरी तरफ राजा द्रुपद की सुपुत्री द्रौपदी ये सब सुन रही थी। उन्होंने ये खबर सुनते ही निश्चय कर लिया कि उन्हें दर्शन करने जाना चाहिए। वो सविका और सरल भंगिमा में तैयार हुई और संत वेद व्यास के पास पहुंची। महाराज, मुझे सुनने में आया है कि आप अंतर्यामी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं और आप बहुत कुछ जानते हैं। कृपया बताइए, मेरा भविष्य क्या है? द्रौपदी, मैं जानता हूं तुम्हारा भविष्य। तुम्हारी वजह से भविष्य में अत्यंत विषम समय आएगा, जो कभी न हुआ। ऐसा एक महायुद्ध होगा। खून की नदियां बहेंगी, लाखों जाने जाएंगी। द्रौपदी के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों में चिंता और आशंका उभर आती है। महाराज, मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरी वजह से अनगिनत लोग मरें। मैं नहीं चाहती हूँ कि खून की धाराएं बहें। कृपया कोई उपाय बताइए, कुछ ऐसा बताइए जिससे यह सब टल सके। ठीक है, सुनो ध्यान से। मैं तुमको उपाय बताऊंगा, पर तुम्हें ये हृदय से सुनना होगा और समझना भी होगा। यदि तुम ये 3 बातें अपना लोगी तो तुम्हारी वजह से कोई महायुद्ध नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा। कौन सी 3 बातें महाराज? बताइए बताइए। तो सुनो। सबसे पहली बात, किसी का अपमान मत करना। दूसरी बात, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो क्रोध मत करना, बस शांत रहो। और तीसरी अहम बात, यदि अपमान होता है और तुम्हें क्रोध आ जाए तो उस समय भी बदला मत लेना। कुछ भी हो, बदला मत लो। समझ गई देवी आप? वेद व्यास की आंखों में करुणा थी और द्रौपदी धीरे धीरे इन बातों को अपने अंदर ग्रहण कर रही थी। आसपास मौन छा जाता है। यदि तुम इन 3 बातों का पालन कर सको तो ये महाभारत का वो पथ नहीं बनेगा जिसमें रक्त रंजित लड़ाई है। एक और बात भविष्य में पूर्णतया संभव है कि तुम्हारे सही निर्णय की वजह से शांति और ज्ञान का मार्ग भी खुल सकता है। तो ये तुम्हारा चुनाव है द्रौपदी कि तुम क्या चाहती हो। इस पर सब निर्भर करता है। भविष्य वही होगा जिसे मनुष्य अपने कर्मों और निर्णयों से गढ़ता है।